बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़राअत गाइड। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है हम कम खर्च में ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं और इसी कम खर्च के अंदर रहकर हम किस तरह जो है वो पोटाश का स्प्रे, सल्फ़र का स्प्रे और साथ में फंजीसाइड का स्प्रे, रास्ट वाली बीमारी का स्प्रे जो है वो मिक्स करके कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली ज़रूरी मालूमात पर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि इस वक्त गंदम जो है वो तकरीबन गोब की हालत में है। गंदम 80 से 85 दिन की जब होती है तो उसके ऊपर गोब की हालत होती है। 75 दिन पे भी गंदम है और 80 दिन पे भी है और इस तरह 90 दिन की भी गंदम है। जिस तरह काश्त का आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह काश्त गंदम हुई है उसी हिसाब से गंदम जो है वो मुख्तलिफ़ उम्र की है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसा कि पोटाश का टाइम है तो पोटाश जो है वो गंदम के लिए बहुत ही अहम ग़ज़ाई जुज़्व है। इसके साथ सल्फ़र भी बहुत अहम ग़ज़ाई जुज़्व है और जैसा कि बीमारी जो पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है तो उसका भी आप इसके साथ मिक्स करके स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों पोटाश, जैसा कि आपको इल्म है कि पोटाश जो है वो पोटाश के मुख्तलिफ़ सोर्स हैं। पोटाश तो उसके बाद वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा अच्छा सोर्स है, ज़्यादा उसमें परसेंटेज है और किस तरह जो है आप उसको स्प्रे कर सकते हैं और साथ गंदम को फ्लड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पोटाश जो है वो आपको पता है कि वो गंदम के अंदर जो है वो ताकत पैदा करती है, गंदम की नशोनुमा को बेहतर बनाती है। अगर गंदम के ऊपर जो है वो अगर किसी भी मौसमी अगर उसके ऊपर असरात हैं या उसके ऊपर जो है वो किसी भी फंजी अपना वीडीसाइड का अगर उसके ऊपर आपने स्प्रे किया है, उसके ऊपर किसी किस्म का स्ट्रेस है, दबाव है, आपकी फसल पीली हो रही है तो पोटाश जो है उसको हरा भरा और शादाब करेगी। तो उसके साथ जो है वो गंदम के अंदर जो है वो खुराक बनाने के अमल को भी तेज़ करती है। फल के अंदर जो है वो खुराक को मुंतकिल करने का ज़रिया भी बनती है। इसके साथ जो सल्फ़र है, सल्फ़र जो है वो भी तकरीबन दुनिया में जो है वो चौथा माइक्रो न्यूट्रेंट है, चौथा ग़ज़ाई अंसर है जो हम फसलों को दे सकते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है। ठीक है, अगर किसी दोस्त भाई ने जो है वो सल्फ़र को पहले पानी दूसरे पानी पे फ्लड नहीं किया तो ये ख़ास टाइम है कि उसको आप उसके साथ पोटाश के साथ जो है आप उसको मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ये है वो सस्ता और अच्छा ज़रिया है। ठीक है, सल्फ़र मुख्तलिफ़ फ़वाइद हैं सल्फ़र के भी। सल्फ़र जो है वो गंदम के अंदर जो प्रोटीन और विटामिन की अमल को बढ़ाने में मदद करती है। उसके अंदर फसल के अंदर जो है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। सल्फ़र नाइट्रोजन की जो मुंतकिली है, नाइट्रोजन को हासिल करने की जो ताकत है फसल की, उसको बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा जो है वो एक अच्छा सोर्स है जिसके ज़रिए आप पोटाश ज़्यादा परसेंटेज वाली, ज़्यादा फ़ीसद वाली आप परसेंटेज पोटाश जो है वो स्प्रे कर सकते हैं और साथ उसके सल्फ़र भी कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहें मेरे ख़्याल में आपको ज़रूर करना चाहिए। आप ये ना देखें कि बीमारी कब आएगी, तो आप उसको एहतियातन स्प्रे ज़रूर करें और इसके साथ एक अच्छा सा फंजीसाइड भी मिला लें। तो दोस्तों वो है, आपको मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनियों की तरफ से, मुख्तलिफ़ मार्केट के डीलरों से जो है वो आपको एक SOP का बैग, SOP उसका नाम है, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ़ नाम से दे रही हैं लेकिन ज़्यादातर जो ऊपर है वो लिखा होता है SOP जो है वो आपको 25 किलो का गट्टू मिलेगा। उसका ख़र्चे का कुछ इस तरह से हिसाब है कि 10,500 या 11,000 का मेरे ख्याल में मार्केट के अंदर मिल रहा है। अगर आप उसको फ्लड करना चाहते हैं अपनी गंदम पर गोब की हालत में तो 12.5 किलो या 12 किलोग्राम जो है वो आप पर एकड़ उसको फ्लड कर सकते हैं पानी के साथ, तीसरे पानी पे, चौथे पानी पे। इसी तरह अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है फ्लड करने वाला, अगर आप उसको स्प्रे करना चाहते हैं तो ये किसान दोस्तों बहुत ही अच्छा और सस्ता फार्मूला है। इसी के साथ आप गंदम के ऊपर पोटाश की 2 से 3 स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आपका जो दूसरा पर लीटर वाला ख़र्चा है उससे बहुत ज़्यादा ये काम बनेगा। इसका अगर आप कैलकुलेशन करें तो ये कम से कम 4 से 450 रुपए का जो है वो 1 किलो बनता है और आपने 2 किलो SOP, ठीक है, उसको आपने ज़्यादा पानी के अंदर महलूल तैयार करके आपने अपनी गंदम के ऊपर जो है वो स्प्रे करना है। तो
तो उसके अंदर SOP के अंदर क्या है कि SOP के अंदर जो है 50% जो है वो पोटाश है और उसके अंदर 46% जो है वो क्या है, सल्फ़र की मिकदार है। तो इस तरह जिस दोस्तों ने सल्फ़र नहीं लगाया, सल्फ़र भी मिल जाएगी गंदम को। उसके बाद पोटाश का एक अच्छा सोर्स, अच्छा और सस्ता सोर्स है, तो वो भी मिल जाएगा। तो इस तरह जो है पोटाश को आपने जो है महलूल अच्छा उसका बनाकर, क्योंकि थोड़ा सा वो आपको महलूल बनाने में मुश्किल पैदा करेगा। अगर आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आपने जो है अपने अगर उसको फ्लड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये आपने मार्केट से परचेज़ कर लेनी है। इससे अगर देखें, अगर आप हिसाब लगाएं तो आपका ये 2 किलोग्राम अगर पर एकड़ अगर आप इस्तेमाल करें तो ये आपका ख़र्चा जो है तकरीबन बन जाएगा 850-900 रुपया, ठीक है। और दूसरी जो है वो पर लीटर का हिसाब जो है वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। मेरी सोच के मुताबिक या मेरी सजेशन के मुताबिक जो है वो बड़े ज़मींदार जो हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको यही पोटाश, यही SOP अगर आपको मार्केट के अंदर 2-4 किलो, 5 किलो, 10 किलो ओपन किलो के हिसाब से अगर मिल जाए तो ये भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी फसल जो है वो बेहतरीन भी होगी, शानदार भी होगी और कम खर्च के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। कम खर्च, देखें हर किसान का यही ख्वाब है कि हम कम से कम खर्च में जो है वो हम ज़्यादा अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा जो है वो अच्छी पोटाश का स्प्रे और अच्छे सल्फ़र का स्प्रे, और इसके साथ अगर आप जो है वो कुंगी वाली बीमारी वाली जो है वो आप अगर जहर इसमें मिक्स कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये जो SOP है दोस्तों, इसके ऊपर लिखा होता है इसकी जो pH लेवल है। अगर कोई भी बंदा आपको या किसी से आप पूछते हैं या कोई बंदा आपसे कहता है कि यार इसकी तो pH लेवल ज़्यादा होगी, आप जब उसका 25 किलो वाला बैग ख़रीदेंगे उसके ऊपर लिखा होता है कि इसकी pH लेवल जो है, pH लेवल का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि pH लेवल वो चीज़ है, अगर ये थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो इसका जो है वो तेज़ाबियत से अल्कलाइन और मतलब बेस वाला और इस तरह न्यूट्रल जो है वो गंदम के ऊपर स्ट्रेस दे सकता है। तो तकरीबन हर बैग के ऊपर जो है वो लिखा होता है कि उसका pH लेवल जो है वो 4 से 5 से कम है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा ज़रिया है पोटाश का और सल्फ़र का। इसको आप फोलियर स्प्रे, धुएँ वाली नोज़ल से आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं अपनी फसल के ऊपर, गंदम के ऊपर, और इसको आप फ्लड भी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो दोनों काम करें, अगर वरना इनमें से एक काम आपको जो है वो आसान जो लगता है, जैसा कि आपके फोलियर स्प्रे है, वो आप लाजमी करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत देगा, आपकी फ़सल जो है वो ज़्यादा पैदावार देगी और आपका ख़र्चा भी जो है वो कम होगा। अगर दोस्तों किसी भी टॉपिक के सिलसिले में, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपके पास कोई ज़हन में सवाल है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और आप अपने माइंड में जो सवाल है वो भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो कमेंट में भी जवाब दे दूँगा। आप मेरा नंबर भी शो होगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया।